प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि घर वह स्थान है जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, बाहरी खतरों से बचाते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 3 में भी पाठ मेरा घर है सबसे प्यारा में आपने घरों के बारे में जाना था और आपकी पुस्तक झरोखा के पाठ 8 में आपने क्षेत्रों के आधार पर पेड़ों की विविधता के बारे में भी जाना है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार क्षेत्रों के आधार पर घरों में भी विविधता पाई जाती है। तो आज आन्या की डायरी पाठ में हम इसी विविधता के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आन्या अपनी डायरी में क्या क्या लिखती है। आन्या, तुम ये क्या कर रही हो? मैं अपनी डायरी लिख रही हूँ। डायरी? हाँ, ये है मेरी सहेली डायरी। तो तुम इसमें क्या लिखती हो? मैं इसमें अपने अनुभव लिखती हूँ। क्या अनुभव? हाँ, जब मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ, वहाँ मुझे कुछ नया देखने को या सीखने को मिलता है, मैं वो इसमें लिखती हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी डायरी में ये सब लिखती हो? हाँ, मैं अपनी डायरी में यही सब लिखती हूँ। आओ, मैं अपनी डायरी के तुम्हें कुछ पन्ने पढ़ाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम भी आन्या के साथ उसकी डायरी के पन्ने पढ़ते हैं। 16 मार्च 2010, मौसीनरम, मेघालय। आज सुबह से ही तेज वर्षा हो रही है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसीनरम में होती है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,873 मिलीमीटर है। इसलिए ही यहाँ घर जमीन से थोड़ा ऊपर बनाए जाते हैं ताकि पानी और बरसाती कीड़े घर के अंदर न आ सकें। यहाँ के घरों की छतें ऐसी लगती हैं मानो किसी ने नाव उल्टी करके रख दी हो। ये छतें लकड़ी और बांस से बनी होती हैं। इन घरों के दरवाजे आमने सामने होते हैं। पूरे घर में एक ही पोशाई यानी रोशनदान नुमा खिड़की होती है। नक्शे में आप मौसीनरम का क्षेत्र देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आन्या की डायरी के इन पन्नों में हमने जाना कि मौसीनरम के घरों की छतें लकड़ी और बांस से बनी होती हैं। अब आप पता लगाएं आपके घर की छत किन चीज़ों से बनी है। तो बच्चों, अब हम आन्या की डायरी को आगे पढ़ते हैं। जून 2011, गांव चीमा, चूरू, राजस्थान। आज हम हैं राजस्थान में। राजस्थान के लोग कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। ये लोग अपने घरों को भी इसी तरह सजाते हैं। मिट्टी व गारे से बनी मोटी दीवारें और उन पर चिपकाए गए आईने के टुकड़े ऐसे लगते हैं जैसे हीरे चमक रहे हों। यहाँ इन थोड़े से घरों के अलावा बस रेत के टीले ही दिखते हैं। कहीं कहीं झाड़ियाँ या नागफनी दिख जाती हैं। इस इलाके में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इस कारण गर्मी में घर के बाहर खड़ा नहीं रहा जा सकता, लेकिन घरों की खास बनावट के कारण इनके अंदर ठंडक होती है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए यहाँ पर भूमिगत पानी का टांका बनाया जाता है, जो गर्मियों में घर को ठंडा भी रखता है। बच्चों, आपने कभी सोचा गर्मियों में मटके का पानी बिना किसी मशीन के ठंडा क्यों रहता है? क्यों रहता है मैम? चलिए हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है।
अच्छा, तो यह बताइए, यह मटका किस चीज से बना होता है? मिट्टी से। बिल्कुल सही, मिट्टी से। तो क्या आपने कभी गौर से मटके को देखा है? उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वातावरण की गर्मी के कारण इन्हीं छिद्रों में से पानी बाहर आता है। बाहर वातावरण की गर्मी में यह पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और इस प्रकार घड़े के अंदर का पानी ठंडा बना रहता है। तो प्यारे बच्चों, डायरी के इन पन्नों में हमने राजस्थान के घरों की विशेषताएं व गर्मी में मटके का पानी ठंडा कैसे रहता है यह जाना। आपके लिए प्रश्न कि आपके घरों में वर्षा के पानी को किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब अपनी नोटबुक में लिखें। तो चलिए बच्चों, अब अन्या की डायरी के कुछ और पन्ने पढ़ते हैं और कुछ रोचक जानते हैं। जून 2012, लेह, जम्मू और कश्मीर। आज मैं आ पहुंची हूँ एक और रेगिस्तान में। यह है लेह का सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ बहुत ठंड होती है और ऊंचाई होने के कारण सांस लेने में भी परेशानी हो जाती है। यहाँ के ज़्यादातर घर 2 मंजिला हैं। निचली मंजिल में जानवर बांधे जाते हैं और ज़रूरी सामान रखा जाता है। ऊपर की मंजिल पर लोग स्वयं रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये लोग भी जानवरों के साथ निचली मंजिल पर ही रहते हैं। सभी घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने हुए हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और छतें यहाँ के लोगों को ठंड से बचाते हैं। लेह के घरों की छतें समतल हैं। लगभग सभी घरों की छतों पर गर्मी की धूप में फल, सब्जियां व उपले सूखने के लिए रखते हैं, जिसे वे सर्दियों में इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, क्या आप बताएंगे कि आप अपने घर की छत का इस्तेमाल किस किस काम के लिए करते हैं? तो प्यारे बच्चों, इन पन्नों में हमने जाना कि लेह के ज़्यादातर घर 2 मंजिला होते हैं। सभी घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने होते हैं। यहाँ के घरों की मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और छतें लोगों को ठंड से बचाते हैं। तो बच्चों, चलिए अन्या के साथ उसकी डायरी के कुछ और पन्ने भी पढ़ते हैं। दिसंबर 2013, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। अंडमान निकोबार यानी काला पानी। इसका नाम काला पानी इसलिए पड़ा क्योंकि काला पानी नामक जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। आप नक्शे में पोर्ट ब्लेयर को देख सकते हैं। यह जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय देशभक्तों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। एक बार तो काला पानी नाम सुनकर डर लगता है, जैसे किसी जंगल में जा रहे हों। लेकिन जब सुबह पोर्ट ब्लेयर पहुँचे तो दूर तक समुद्र फैला था और हरियाली ही हरियाली थी। मेरी मंजिल थी निकोबार का एक अनजाना सा द्वीप चावड़ा। वहाँ स्टीमर से जाते हुए नारियल के अनेक पेड़ दिखने लगे थे। किनारे से थोड़ा आगे निकोबारी लोगों की बस्ती बनी थी। वहाँ ज़्यादातर झोंपड़े लंबे, चौड़े और 2 मंजिला थे। ये समुद्र तट से 5-7 फुट ऊंची लकड़ी की बल्लियों पर बनाए गए थे। सभी झोंपड़े सुपारी के पेड़ की लकड़ियों, बांस, नारियल के पत्तों, बैंत, घास आदि से बने थे।
झोपड़ों का आकार गोल व छतें गुंबदाकार थी। इन झोपड़ों की एक विशेषता यह भी थी कि इनके नीचे बरामदानुमा स्थान था, जिसे पालतू पशु पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घर के अंदर जाने के लिए बांस की लंबी सीढ़ियां लगी थी, लेकिन शाम होने पर लोग इन सीढ़ियों को ऊपर खींच लेते थे। ऐसा करना संकेत होता है कि यहाँ के निवासी सो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि आप सोने का संकेत किस रूप में देते हैं? तो बच्चों, आन्या की डायरी के इन पन्नों से हमने जाना कि अंडमान निकोबार एक द्वीप है और इसे काला पानी नाम से भी जाना जाता है। हमने यहाँ के घरों की विशेषताएं भी जानी हैं। तो अब आप बताइए कि ये द्वीप क्या होते हैं? नहीं? तो चलिए जानते हैं। जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो द्वीप कहलाता है। अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। इसमें छोटे बड़े कुल 254 द्वीप हैं। अच्छा बच्चों, अब आप इन घरों को देखकर बताइए कि इस प्रकार के घर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? बड़े बड़े शहरों में मैम। बिल्कुल, बड़े बड़े शहरों में, नगरों में। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? कभी आपने सोचा? प्यारे बच्चों, बड़े बड़े शहरों में, नगरों में जमीन की उपलब्धता कम होती है। इस कारण वहाँ पर बहुमंजिला इमारत या घर बनाए जाते हैं, जबकि गांव में हमारे पास जमीन की उपलब्धता अधिक होती है और इसलिए ही गांवों के घर खुले और बड़े होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास मकान बनाने लायक पैसे नहीं होते, तो वे फुटपाथ पर ही या सड़क किनारे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। आंधी, सर्दी, वर्षा जैसे मौसम में भी इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, क्या आपने आन्या की डायरी के पन्नों में कोई विशेष बात अनुभव की? उसकी डायरी के पन्नों में सिर्फ घरों की विशेषताएं बताई गई हैं। घरों को देखने समझने के इसी शौक ने उसे आर्किटेक्ट बनने का सपना दिखाया। आर्किटेक्ट जो घरों का नक्शा बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आन्या की डायरी के इन पन्नों में हमें पता चला कि मौसीनरम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि यह कैसे पता चलता है कि कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा हुई और कहाँ पर कम? तो चलिए आज हम वर्षामापी यंत्र का मॉडल बनाना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं वर्षामापी यंत्र मॉडल बनाना। तो पहले देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। एक ले लें आप बोतल, इस प्रकार की बोतल ले लें। सेलो टेप चिपकाने के लिए, स्केल, छोटे छोटे कंकर और चाकू या कटर या कैंची, इनमें से कोई भी चीज आप ले सकते हैं इस बोतल को काटने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम इस प्रकार यहाँ से इसे काटना शुरू करेंगे। आप किसी बड़े की सहायता से ही इसे काटें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है।
ये हमारा हिस्सा अलग हो गया और हम इस ढक्कन को यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर हमने क्या करना है बच्चों, ये हिस्सा जो इस प्रकार है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम इसमें इस प्रकार उल्टा करके रख देंगे। आप देख पा रहे हैं ना, देखिए। तो इस प्रकार हम इसको उल्टा करके इसके अंदर रख देंगे और फिर हम इस बोतल के इस हिस्से पर हम इस स्केल को सेलो टेप से चिपकाएंगे। निचले हिस्से पर हम इस स्केल को चिपकाएंगे। हमने इस प्रकार स्केल को बोतल पर सेलो टेप की सहायता से चिपका दिया है। आप मार्कर की सहायता से भी बोतल पर सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के निशान लगा सकते हैं। आप एक चीज और ध्यान से देखिए, इसमें जो 0 है वो हमने नीचे की तरफ रखा है, सतह की तरफ। तो इस प्रकार आप स्केल को बोतल पर चिपका सकते हैं। अब ये बोतल गिरे ना, इसलिए हम इसके अंदर ये छोटे छोटे कंकर जो हमने लिए थे, ये इसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि हमारी ये बोतल गिरे नहीं। तो मैंने कुछ कंकर इसके अंदर डाल दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वर्षा मापी यंत्र का मॉडल तैयार है। तो वर्षा होते ही आप इसे स्कूल के खुले मैदान में या घर की छत पर इसे रख सकते हैं और फिर 24 घंटों के बाद स्केल को पढ़कर आप पता लगा सकते हैं कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हुआ और इससे आपको वर्षा का अनुमान लग जाएगा कि एक दिन में कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो बच्चों, हमने हमारी बोतल को बारिश में रखा था और अब देखते हैं कि हमारा वर्षा का कितना पानी इस बोतल में इकट्ठा हुआ है। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा बच्चों, जहां पर आपको ये 0 का निशान दिखाई दे रहा है, आप पहले ही इसमें इस स्तर तक पानी भर लें ताकि हम वर्षा का सही अनुमान लगा सकें। 0 से लेकर उसके आगे जितना भी पानी का स्तर है हम उसको देखेंगे और हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें पानी का स्तर 1.1 सेंटीमीटर तक है। तो हम वर्षा का अनुमान लगाकर कह सकते हैं कि 24 घंटे में 1.1 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो मजा आया बच्चों? तो आप भी ऐसा मॉडल बनाएं और वर्षा का अनुमान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, अन्या की डायरी से हमें कई प्रकार के घरों के बारे में पता चला, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के घर होते हैं, जैसे इग्लू जो बर्फ से बने होते हैं, टेंट ये अस्थायी होते हैं और एक विशेष प्रकार के कपड़े से बनाए जाते हैं, गुफा रूपी घर, पत्थरों का घर स्टोन हाउस, नाव का घर यानी हाउस बोट आदि। तो आप सब बच्चों ने देखा कि कितने अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। ये घर ऐसे क्यों होते हैं, ये निर्भर करता है इस बात पर कि ये कहाँ बनाए जा रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ किस तरह की सामग्री उपलब्ध है। बच्चों, इस पाठ में हमने बहुत कुछ जाना। आइए अब देख लेते हैं हमने समझा कितना। तो तैयार हैं आप? चलिए परखते हैं। मिलान करें। लकड़ी की बल्लियों पर बने घर तो कौन से क्षेत्रों में बनाए जाते थे बच्चों? बिल्कुल सही, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। दूसरा है मिट्टी की मोटी दीवारें। तो किस लिए बनाई जाती थी मिट्टी की मोटी दीवारें? बिल्कुल सही, गर्मी से बचाव के लिए। तीसरा, लकड़ी से बना फर्श।
किस कारण से बनाए जाते थे? हाँ, सर्दी से बचाव के लिए। चौथा, भूमिगत टांका क्यों बनाए जाते हैं बच्चों? वर्षा का पानी सहेजने के लिए। बहुत अच्छे। पांचवा, आमने सामने स्थित दरवाजे किस लिए बनाए जाते हैं? हवा के आवागमन के लिए। तो प्यारे बच्चों, अब करते हैं सही या गलत। निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत कथन का चयन करें। जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। यह कथन सही है। राजस्थान में हरियाली कम होती है। सही जवाब, बिल्कुल सही है यह। तीसरा, लेह के घरों की छतें समतल होती हैं। शाबाश, यह कथन सही है। चौथा, अंडमान निकोबार एक रेगिस्तान है। यह कथन गलत है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। अब करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि? सही जवाब, गर्मी से बचाती हैं। बहुत अच्छे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? और सही जवाब, मौसीनरम। अगला प्रश्न, घरों को देखने समझने के शौक ने आन्या को क्या बनने का सपना दिखाया? बहुत अच्छे, आर्किटेक्ट। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार भारत की किस दिशा में स्थित है? सही उत्तर है दक्षिण पूर्व। शाबाश। अगला प्रश्न, समुद्र के तटवर्ती इलाके में कौन से पेड़ अधिक पाए जाते हैं? और सही जवाब, नारियल। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, आन्या की डायरी पाठ में हमने विभिन्न आधारों पर घरों की विविधताओं के बारे में जाना। तो आइए एक बार हम इस पाठ की दोहराई कर लेते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। मौसीनरम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,873 मिलीमीटर है। मौसीनरम के घर जमीन से थोड़ा ऊपर बनाए जाते हैं ताकि बरसाती कीड़े और पानी अंदर न आ सके। यहाँ के घरों की छतें ऐसी लगती हैं जैसे नाव उल्टी करके रख दी हो। मौसीनरम के घरों की छतें लकड़ी और बांस से बनी होती हैं। मौसीनरम के घरों में एक ही पोंशाई रखी जाती है। पोंशाई का अर्थ रोशनदान नुमा खिड़की होता है। यहाँ के घरों के दरवाजे आमने सामने होते हैं। राजस्थान के घरों में मिट्टी व गारे से बनी मोटी दीवारें होती हैं। इन घरों को आईने के टुकड़े से सजाया जाता है। राजस्थान के क्षेत्र में झाड़ियाँ या नागफनी जैसे पौधे दिखाई देते हैं। यहाँ पर वर्षा के पानी को सहेजने के लिए भूमिगत टांका बनाया जाता है। लेह एक ठंडा रेगिस्तान है। यह समुद्र तल से लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है।
यहाँ के ज़्यादातर घर 2 मंजिला हैं। निचली मंजिल में जानवर बांधे जाते हैं और ज़रूरी सामान रखा जाता है। ऊपर की मंजिल पर स्वयं लोग रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये लोग जानवरों के साथ निचली मंजिल पर रहते हैं। यहाँ के घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने हुए होते हैं। लेह जम्मू कश्मीर में घरों की मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और छतें यहाँ के लोगों को ठंड से बचाते हैं। लगभग सभी घरों की छतों पर गर्मी की धूप में फल, सब्जियां व उपले सुखाए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वे सर्दियों में करते हैं। पोर्ट ब्लेयर के ज़्यादातर झोंपड़े लंबे, चौड़े और 2 मंजिला होते हैं। ये समुद्र तट से 5-7 फुट ऊंची लकड़ी की बल्लियों पर बनाए जाते हैं। यहाँ के झोंपड़ों को सुपारी के पेड़ की लकड़ियों, बांस, नारियल के पत्तों, बैंत, घास आदि से बनाया जाता है। झोंपड़ों का आकार गोल व छतें गुंबदाकार होती हैं। यहाँ के झोंपड़ों की विशेषता यह है कि इनके नीचे एक बरामदानुमा स्थान होता है, जिसे पालतू पशु पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ घर के अंदर जाने के लिए बांस की लंबी सीढ़ियाँ लगी हैं। शाम होने पर इन सीढ़ियों को ऊपर खींच लिया जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि यहाँ के निवासी सो गए हैं। द्वीप जमीन का वह हिस्सा होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। अंडमान निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप समूह है। शहरों में जमीन उपलब्धता कम होती है, इसलिए बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं। इसके विपरीत गांव में जमीन उपलब्धता अधिक होती है, इसलिए यहाँ के घर खुले व बड़े होते हैं। आर्थिक तंगी के कारण कुछ लोगों को तो फुटपाथ पर ही जीवन यापन करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? अच्छा लगा तो आप भी इस तरह अपनी डायरी में अपने अलग अलग अनुभव लिखा कीजिए और इस पाठ की दोहराई करें और प्रश्न उत्तरों को याद करें। तो अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं